आप लोगों ने जो दलील रखी है उससे पहले एक चिट्ठी मिल गई परिवार को कि प्रिजर्व नहीं हो सकती बॉडी अब एम्स भोपाल में, ऐसी सुविधा नहीं है। ऐसे में क्या इस चिट्ठी को भी आपने इस पटिशन का हिस्सा बनाया और अदालत को बताया है कि अब परिवार इस चिट्ठी को लेकर आगे क्या करना चाहते हैं? मैम, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने आज अपनी गलती मानी है। उन्होंने जो प्रतिवेदन पुलिस में जमा करा है हमारे आवेदन के संबंध में, उसमें पुलिस ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अपनी गलती मानी है कि उनके पुराने आईओ से गलती हुई कि उन्होंने समय पे एम्स को लिगेचर नहीं पहुंचाया, जिसके कारण जो भी कमियां रह गई हों वो आगे चल के सामने आएंगी। लिगेचर समय पे नहीं देकर प्रशासन इनके विक्टिम के परिवार पे केवल ये दबाव बना रहा है, आप क्रिमिनेट करिए बॉडी को। अगर क्रिमिनेशन कर दिया गया होता तो आज लिगेचर जो इतनी लेट आ रहा है उसको किस बॉडी से मैच करते आप? ये सारी कमियां हमने न्यायालय में बताई और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपनी गलती मानते हुए उसने कंसेंट दिया है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर ये बताइए अंकुर, लेकिन अब जब हाथ खड़े कर रही है पुलिस और एम्स एडमिनिस्ट्रेशन कि हम इस बॉडी को प्रिजर्व नहीं कर सकते, ऐसे में अदालत के फैसले का इंतजार है, आप लोगों ने गुहार लगाई है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो फैसला है दिल्ली ले जाने का सेकंड पोस्टमार्टम के लिए, वो इस अदालत के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर आता है। तो ऐसे में इस गुत्थी में बॉडी की हालत और ज़्यादा ख़राब होते जाएगी। हमारा इसमें ये कहना है कि एम्स दिल्ली, जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही बता रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि बॉडी को प्रिजर्व करा जा सके। शुरू से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और इन्फ्लुएंशियल लोग इसी उसमें लगे हुए हैं, मोडस में, कि किसी भी तरीके से बॉडी क्रिमिनेट हो जाए और कोई एविडेंस आगे चल के, मेडिकल एविडेंस सामने नहीं आ पाए। इसीलिए हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी है प्रिजर्वेशन के लिए। पूरे मध्य प्रदेश में दिल्ली एम्स सबसे अच्छा है, मध्य प्रदेश में भी कोई फैसिलिटी तो आप प्लीज़ उस बॉडी को प्रिजर्व करिए। इसके बाद अगर न्यायालय सेकंड पोस्टमार्टम के लिए ऑर्डर करता है तो वो होगा, लेकिन अभी प्राथमिकता प्रिजर्वेशन भी है बॉडी की। वो इनके हाथ खड़े हैं, वो उनके पास इंतजाम नहीं है, -80 डिग्री का कोई मशीन नहीं है इनके पास, किस तरह से बॉडी प्रिजर्व होगी? तो ऐसे में परिवार के ऊपर दबाव भी तो बन रहा है कि आप लीजिए और लास्ट राइट करिए। इसीलिए जो भी लीगल कोर्स है वो सब अडॉप्ट करते हुए इंडिया में जो सबसे अच्छी फैसिलिटी, इसीलिए हमने मध्य प्रदेश में नहीं है, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने बताया है, तो इसलिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई आगे होगी, चाहे उच्च न्यायालय जाना पड़े चाहे सुप्रीम कोर्ट, हम जाएंगे। एक आखिरी सवाल, हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन में आता है जब ये केस ट्रांसफर होता है, तो क्या हाई कोर्ट जाने का भी मन है परिवार का? आप लोगों ने क्या सोचा? परिवार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने को तैयार है, चाहे हाई कोर्ट जाना पड़े चाहे सुप्रीम कोर्ट। उस बॉडी के प्रिजर्वेशन और सेकंड पोस्टमार्टम के लिए जो उचित लीगल कार्रवाई होगी वो हम करने को तैयार है। विक्टिम का परिवार पूरी तरीके से तैयार है। उस घर में 3 लोग मौजूद थे, एक फरार है, एक मीडिया में आके न जाने कैसी बातें कर रही हैं और एक शांत हो चुकी हैं। एक आखिरी सवाल, एक और, डाउरी का मामला बना है, उसके बावजूद उनको एंटीसिपेटरी बेल मिली है। ये जो बेल दी गई, इसको चैलेंज किया अदालत में पुलिस ने किया था उतनी ज़ोर शोर से जितने कि जो मेन अभियुक्त है, जो बेटा है, जो ट्विशा का पति है, उसके खिलाफ जब एंटीसिपेटरी की दलील आई। मेरा इसमें ये कहना है, 2 नामजद एफआईआर हैं, 2 नामजद लोग हैं इस एफआईआर में। एक गिरिबाला सिंह जो डीजे रहे, एक उनका लड़का जो क्रिमिनल एडवोकेट है। एक की बेल एंटीसिपेटरी खारिज कर दी गई, एक को दे दी गई। और जो एंटीसिपेटरी बेल के ऑर्डर मैडम के फेवर में हुए, उसमें प्रिजम्पशन क्लॉज होता है एविडेंस एक्ट में, उसको न्यायालय ने मानने से मना कर दिया। तो एक एफआईआर में जब 2 नामजद एफआईआर हैं, ये 2 तरह के कानून नहीं चल सकते। आम लोगों के लिए अलग कानून है। बेटे की आपने खारिज कर दी और माँ को आपने एंटीसिपेटरी बेल दे दी, बल्कि क्लियर एविडेंस है शुरू में प्रीमा फेसाई कि इनके द्वारा ही दहेज हत्या करी गई। चैलेंज कर रहे हैं आप? इसको हम भी चैलेंज कर रहे हैं और हमारी उम्मीद थी कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर फेयर होती तो आज वो हाई कोर्ट में इसको चैलेंज कर चुके होते। उनने क्यों नहीं करा मुझे नहीं पता, बट हम तो इसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं।